তো এখন হচ্ছে না সেটা বলছি তো दिस पीस इज नॉट ऑथराइज्ड बोल सकेंगे सर ये कौन सा किताब है? JFHS बोलिए ना कौन सा किताब है? J for Jharkhand, F for football, H for ठीक है, house, तो S for society. Underscore KCMS. JFHS. राज दादा में रहते हैं प्रोग्राम में हमको खुशी है, बहुत इंतजार है। उम्मन 12 साल 10 साल से जो वहाँ से जो हमारे मेहमानी खूबसूरती आए हुए हैं, हम उनको सुनाना नहीं चाहते, हम उनसे कुछ नसीहत आमिर कुछ बातें सुनना चाहते हैं। इस सिलसिले में मौजूद को हम गुजारिश करेंगे वो बोलेंगे और ये प्रोग्राम रवाज के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक तिलावत कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चे का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कल्चरल प्रोग्राम है। हमारे बच्चे हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे मैडम वलीदा को कहा हूँ कि बच्चे के प्रोग्राम को
इन लोगों से कुछ बात होनी चाहिए। इसी सिलसिले में इस बात प्रोग्राम को मुंतविद है। अल्लाहुल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अलज़ी क़ाल तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हज़रत मोहतरम साहब, असातिज़े किराम, असातिज़े जामिया, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपकी दरख्वास्त के मुताबिक ना बूझने देना है, ना इसके खेल को कम करना है और न उन उलूम अरबिया और इस्लामिया की तालीम हासिल कर रहे हैं जिसका तलब करना, जिसका हासिल करना और जिससे वाकिफ़ होना, इनको उलूम तक़लीदिया कहा जाता है या उलूम इस्लामिया और अरबिया कहा जाता है, जो हमको वर्षे में मिला है, हमारे अखलाक से, हमारे उलमा से वर्षे में मिला है। इसी के साथ साथ नए हालात, नए तकाज़े जो लाज़मी हैं, फितरी हैं। एक ज़माना दूसरे ज़माने से मुख्तलिफ होता है, एक साल माजी बनता है, अगला दिन मुस्तक़बिल होता है, अगले दिन आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो तकाज़े हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी तकमील के लिए की तहरीक या जिसको अलीगढ़ तहरीक के नाम से जाना जाता है, सफ़ियत तहरीक के नाम से जाना जाता है, उसका मकसद ही ये था। सफ़ियत ने बार लिखा है, बारहा जारी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी खिदमत को अंजाम देने की भरपूर कोशिश कर रही है। और उसी सिलसिले की कड़ी ये है कि मदारिस इस्लामिया से तालीम याफ्ता तलबा यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अपनी तालीम को जारी रखते हुए उलूम असलिया की तालीम भी हासिल करें, ताकि वो इस्लाम की तालीमात को मजबूती से पकड़ते हुए इस तालीम को भूलना नहीं है, इसको फरामोश नहीं करना है। इससे एहसास कमतरी में भी मुब्तला नहीं होना है कि हम सिर्फ अरबी जानते हैं और सिर्फ उलूम अरबिया से वाकिफ़ हैं, बल्कि उलूम अरबिया तो इल्म और हिकमत का खजाना है। बेकार क्यों कहते हैं कि अरबी से, अरबी ज़ुबान जो आप सीख गए हैं, उसी ज़ुबान में आपने एम.ए. किया और उसी ज़ुबान में पीएचडी की, इस सब्जेक्ट में पीएचडी की। अब आप कहाँ जाए? जितने भी दिनों तक, जितने भी सालों तक हमको यहाँ रहना है, तो अल्लाह ने हमको भेजा है। और जब हमारा अजल आ जाएगी, वक्त आ जाएगा, तो चले जाएंगे और यहाँ जो कुछ हमने किया है उसको उसकी हिसाब किताब हमको देना है। रोज़े जज़ा में रोटी के हिसाब से हमारा फैसला होना है। महफूज रखे और खताओं को माफ़ करे, दरगुजर करे, मग़फ़िरत फरमाए और हम सब दुनिया की ज़िंदगी में ऐसे काम करते जाएँ जो कभी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की गामी हो। लेकिन जितने दिन भी रहना है और जितनी भी ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी उलूम अरबिया और दीन इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए भी हमें अपनी तालीम की ज़रूरत है। और इल्म के काफ़िले को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें इस मैदान में आने की ज़रूरत है। इल्म का काफ़िला जुमूद और ताअत्तुल का शिकार हो जाएगा और जदीद से डरना, ये विषय मुझे याद नहीं रहा, ये वही बात है कि हर ज़माना दूसरे ज़माने से मुख्तलिफ होता है। हमारे पेश नज़र रखते हुए हमें अपने निसाबात में, अपने कोर्सेज में, अपने कैरियर्स में तब्दीली करते रहना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रिवाइज़ करते रहना चाहिए और उसको ज़माने के हालात के तकाज़ों के मुताबिक उसको मरतब करना चाहिए। नंबर 1 तो एक तो ज़हन से ये निकाल देना चाहिए कि हमको उलूम अरबिया और इस्लामिया का ये ज़ख़ीरा दिया है, हम उसी तरह से अपने अमीर लोगों को दें और वही एहसास में जगाएँ, वही उसी एतबार से उनकी शख्सियत को दिखाएँ कि वो हमारे पास उस चीज़ को मजबूती से पकड़ कर और ज़माने की तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तक़द्दुम एक नेचुरल अमल है, एक फितरी अमल है और ये कभी रुकता नहीं। आज अगर धूप रहेगा
कल हो सकता है जितना जो कल सवेरी ये छुट्टी के बाद रोशनी आती है, छुट्टी होती है और छुट्टी होती है तो राशि आती है, तो ये जो हमारे ये हमको बताता है और हमारा मुशाहिदा जो हमको बताता है ये ज़माना हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं होता। और अगर हम अपनी जगह पर कायम है, गाड़ियों को पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई और पूरी इखलास के साथ उम्मत के अमानत है के पास और अमानत को पूरी अमानतदारी के साथ अदा करें और अपने अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। हमारे हमारे खुशी कि ये नसीहत हमारे लिए आइंदा के लिए नफा बख्श रहेगी और हम सब वादा करते हैं फिलोसफी के माहिर तजर्बाकार उस्ताद मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मौसम हमारे जिसकी सबसे पहली आयत ज़मीन पे जब आती है तो वो इकरा के नाम से। इस मफ़हूम को अगर हम समझ लें तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जो मुसीबतें हैं हमारे लिए, जो आजमाइशें हैं वो हल हो। सामने जो ताला लगा होगा, जब ताला खोल देंगे तो मकान आता है। मुसलमानों से आमतौर से जो मैं देखता हूँ तबलीग में और मुख्तलिफ जगहों में, तबलीग जो हमें होती है उस जन्नत की तबलीग में असल मिशन को पीछे रखती है। मैं मौजूद ने कहा तबलीग नहीं करती। क्या वजह है कि कुरान मैंने हिफ्ज कर लिया, मस्जिद में पढ़ ली और मैं सबसे पीछे की, लेकिन अगर जो हम करोगे पता नहीं क्या गड़बड़ियाँ करेंगे, उससे तो महफूज रहा। इस कर्ज हसना को आगे बढ़ाने के लिए, इंसान की खुददारी को बेदार करने के लिए, जो इंसान में खुददारी अल्लाह ताला ने दी है कि तुम अपने नफ्सों को इस बर्दाश्त का नमूना यहाँ नहीं पूरी दुनिया में। मेरे सामने जो अलवी, हम लोगों ने भी वहाँ बिहार में कब्जा किया था कि मैं जन्नत में जाऊँगा तुम नहीं जा सकते, मैं फतवा दे दूँगा तुम्हारा मामला। हम आपस में मौलवी होते हुए, मोमिन होते हुए, जो दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे और खुद कुछ काम करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। नमाज पढ़ना पड़ता है। पूरे कुरान में अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए कहता ही नहीं है मुसलमानों को, तो आपने नमाज पढ़ने का कहाँ से ले आए? वो कहता वाक़िमु सलाता, हम कहते हैं बदलू सलाता। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा काम देंगे, तो ये कैसे पता चल गया आपको कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं और दूध में पानी नहीं ला रहे हैं? और जिस मकान में रह रहे हैं उसका लिए मुझे नहीं मालूम, मगर जब हमने ये समझा कि रिज़्क़े हलाल, कसबे हलाल हम खाएंगे तो अल्लाह को याद करेंगे। पेट में भूखा आदमी होगा तो वो किसी को याद नहीं करेगा, उसको जहाँ से रोटी मिलेगी वो खाएगा, उसके जूही चंदा रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि इसके अंदर कह सकते हैं आपकी एप्लीकेशन 4, 5 साल 10 साल जो दिए, हमें बहुत अफसोस से देना पड़ता है। ऐसी अथॉरिटीज ना करें, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों इतनी देर लगी, इसकी जाके कोशिश करेंगे। इन मदरसे वालों ने ये हिम्मत की है कि हमको यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए, हमारे बच्चों को फैला के दांतों पे तुम लोग कितना खर्च करते हो, शादियों पे कितना खर्च करते हो, अपने आप पे कितना खर्च करते हो। एक वाक़या में आपको 4 या 5 बच्चों को, तो 700 बच्चों में से 10 बच्चे चलेंगे, तो बताइए बाकी मेरा क्लासरूम हो तो मेरा ख्याल ये जाए। इसके साथ साथ मैं भी, आपने क्या है साइंस में तरक्की तो कर ली, आपने उल्टा तो नहीं चल रहे, पढ़ तो नहीं, घर से तो निकली बात साइंस और टेक्नोलॉजी हो ताकि दुनिया में आगे रफ्तार कर सकें। बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें लिखी, बच्चों से इंटरेक्शन किया जाए, साल भर में बहुत ज़्यादा इतना की जरूरत नहीं, ऐसा सेमिनार हो जिसमें बच्चों को कुछ सबक मिले, वो बच्चे सवाल करें हम आगे कैसे पढ़ें। आज की मदद करता है जो अपनी मदद आपको, बच्चे विजिट कर जाएंगे, मैंने आपके लिए सजेस्ट कर दिया, चले जाएँ अलीगढ़ में चले जाएँ, हमको बता दीजिए वहाँ अपने बच्चों को जो यहाँ से गए हैं कि लोग कितने सफाई पसंद है और ये कितने उम्दा तरीके से रहते हैं। तो घर से निकलेंगे तो ज़रा हवा लगेगी। अल्लाह ने भी कहा मशहूर है वो नायब डिसिप्लिन होते हैं,
और ये डिसिप्लिन का मतलब हो सकता है डर भी हो। हम बच्चों से ये चाहते हैं, बच्चों से भी चाहते हैं अपने दिल से डर निकाल के जवाब भी नहीं दे पाता, नहीं साहब बड़ा मैंने यहाँ आपको जितनी बातें कही हैं उनका अपनी क्लास में जो कागज कलम नहीं आएगा उसके साथ जहाँ आपने बेईमानी की सारा कुछ होने के बाद वैसे कि मैं পছন্দটা আগে জেনে নিতে হবে আর তাকে সেই রাস্তাতে মা বাবার যে সিদ্ধান্ত সেটা সন্তানদের পছন্দ তাকে কি পছন্দ করে আর আমার মনে হয় না মেরে বাবুকে বা করা শাসন করে কোনো अरबिया के उसूल के लिए अब उसमें भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। उसमें बाद बच्चे बड़े होकर बच्चे बनना चाहते हैं, अच्छे मौजूद बनना चाहते हैं, अच्छे नौजवान के आलिम बनना चाहते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तभी तो इंकरेज करना चाहिए कि बच्चा अपनी बात पूरी तरह से ईमानदार सराहत वजाहत के साथ पूरी जुलत और बेबाकी के साथ हद अदब का लिहाज रखते हुए ऐसा शानदार माहौल फराहम करना कि बच्चा खुद ये पहचान जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। इसी तरह से हम दूसरे के बच्चे की तरबियत करेंगे क्योंकि ये भी हमारे भाई का बच्चा है और हमारा ही बच्चा है। तो उनको ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ उसकी नफ्सियात को, उसकी शख्सियत को निखारने और उसकी नफ्सियात को खोलने और उसकी रिश्ता होता है बच्चों का। उसी तरह से मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन से होता है वो अपने माँ समझे उनको, अपना बाप समझे उनको, जो उस्ताद को अपना बाप और अपनी माँ समझे और उसी तरह का रवैया उनके साथ तैयार करें। किसी की बदतमीजी, किसी के कोई नाराबाद उस्ताद के सामने न कहें और उस्ताद का एहतराम करें। असातिज़ा की जिम्मेदारी अलबत्ता ये है कि बच्चों को घर से फैक्ट बताया हो तो असासी यानी मेन सब्जेक्ट आपका अरबी हो और 2 सब्जेक्ट सब्सिडी हो और या कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका मेन हो और एक जबान हिंदी हो सब्सिडी और तब मेरा सवाल है कि एक अच्छा तालीम बनने के लिए अरबी को गहरा से जानने के लिए और आजकल के ज़माने में जो साइंस है इस साइंस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को एक तालीम को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह हम इन दोनों को हासिल कर सकेंगे। उन्होंने इज्तिमाइया बचपन से आप तालीम शुरू करते हैं, फिर तालीम अपना इम्पैक्ट करते हैं, कलाम अपना इम्पैक्ट करता है। इस दर्जे में 10 से 12 किताब है। इस किताबों को लेसन के एतबार से हम किस तरह पढ़ें ताकि किताब की सबक की हिस्स हमारे ज़हन में क्या चाहिए या तमाम किताबों को हम 5 से 6 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर सके, इसके बारे में सोची जाए। ज़्यादा है उन्होंने इज्तिमाइया हैं तो उसमें लेक्चर होता है और वो टीचर ब्लैक बोर्ड पर ने याद किया था कि टेस्ट जामिद होती है, चेंजेस और तगय्युरात तब्दीलियाँ नहीं किया सकती, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है। कुरान की आयत है उसमें हम किसी की तब्दीली नहीं कर सकते। जो कलिमा एक दूसरे कलिमे के साथ एक कलिमा का एक माना इंडिपेंडेंट माना रखता है, एक मुस्तकिल माना रखता है और वो कलिमा जब दूसरे कलिमे के साथ मिलता है तो उसके और जो वो जुमला बनता है अपने वजह से ये साबित होता है कि नुसूस के तशरीह और ताबीर में बड़ी गुंजाइशें होती हैं और ये जो इख्तिलाफात हैं इल्मी इख्तिलाफात ये बताया है। हम लोग बहुत सारे और कुछ लेना चाहते हैं यहाँ से निकलने के बाद, जैसे कि आप लोग अभी फरमा चुके हैं कि औरतों को डॉक्टर बनना अच्छा एक आदत है, अच्छा काम है कि मुस्लिम ख़वातीन को हिंदुओं के पास जाने से बच सकें, इसका रास्ता बता दें। डॉक्टर बनने के लिए साइंस का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसको इस वक्त आप पढ़ नहीं, मॉडर्न एजुकेशन से भी मॉडर्न मेडिसिन से भी जुड़ी हुई है और हमारे एक असासा भी है। उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाने के बाद जो सिलेबस हमारे यहाँ है उसमें फारसी की यूनिवर्सिटी में उन लोगों की जो फजीलत के दर्जे में है, उन लोगों की दिन और रात के रूल्स क्या है, इस पर नजर डाला। मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं,
कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो आपको असल मकसद जो मैं बताऊँ सबको जब उसने अपने उस्ताद से अच्छे बुरे हाफिजे की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मासी को यही चीजें आपको अपने वक्त के साथ जोड़ती हैं और जब आप लोग किसी का मजारा दूसरों के सामने करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी में बल्कि उपलब्धि का जज्बा के लिए
লাগলো খুব ভালো আরও আছে অল্প দিন না We have come from the University of Aligarh, Muslim University, to inspect our institution. That was made almost an age ago, that is 12 or 13 years ago. The ardent desire, the sincere respect I observe during this 2 days interesting one. They are intent on making good men and women and much underdeveloped. And it is coming up with the needs of here who are taught here are do not stand on the same footing. Some science, mathematics, physics, chemistry, biology necessary because we are to compete with the world from yesterday, and we honorably here on earth, we should not think only for hereafter, that we go ahead with general education, some would opt for, and gradually we the Muslims of India along with the Muslims of other parts of the world will be united and stand all humanity, all dishonor, all blame that are leveled against us. We should make sure that you, Britain, people of Britain, vast country, we are India to see the Bible to love the motherland and not speak against other people myself. But once again, I want to tell you from the core of my heart that
हमारी अगली मंजिल भी इंशाल्लाह दुआ करिए कामयाब है। तो इसको जल्दी करवाते हैं जाके शादी करवाना है बाकी करवाना है।